ओम श्री गणेशाय नमः। वैसे तो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने वाली महिलाएं शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर और उनका पूजन करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। लेकिन भादों की चौथ एक ऐसी चौथ है जिस पर चंद्र दर्शन वर्जित किया गया है। कहते हैं अगर भादों की चौथ पर गलती से भी चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो किसी बहुत बड़े मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ता है। ऐसा क्यों है, इसकी कहानी इससे पहले की वीडियो में हमारे चैनल पर सुनाई जा चुकी है। अगर आपने नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अगर गलती से भादों की चौथ पर चंद्र दर्शन हो जाए तो फिर उसके निवारण का क्या उपाय है। इसका उपाय बताया गया है कि यदि भादों की चौथ पर गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि एक बार गलती से भादों की चौथ का चंद्र दर्शन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी एक मिथ्या दोष का भागी बनना पड़ा था। यह पूरी कथा अगर सुन ले चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही कथा सुनाऊंगी। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी बसाकर वहां पर सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे, उसी समय सत्रजीत नाम का एक राजा था जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नामक एक मणि प्रदान की। उस मणि से सूर्य के समान ही बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। उस मणि को सत्रजीत ने अपने घर में एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करा दिया और उस मणि के प्रभाव से सत्रजीत बहुत समृद्ध होने लगा। उस मणि की विशेषता थी कि वह मणि प्रतिदिन अपने से 8 गुना भार के बराबर स्वर्ण प्रदान करती थी और उस मणि का जहाँ पर पूजन होता हो वहाँ अकाल, महामारी, गृह पीड़ा, सांपों का भय, शारीरिक या मानसिक परेशानी या निशाचरी माया कुछ भी अशुभ नहीं होता था और जिसके कारण सत्रजीत का राज्य इन सारी परेशानियों से कोसों दूर हो गया और दिन पे दिन समृद्ध होने लगा। लेकिन मणि को पाकर सत्रजीत बहुत अहंकारी हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सत्रजीत को बहुत अहंकार आ गया है तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्रजीत से कहा कि तुम यह मणि अगर महाराज उग्रसेन को दे दो तो वह इसका उपयोग जन सेवा के लिए करेंगे और इसकी सुरक्षा भी कर लेंगे। किंतु राजा सत्रजीत ने लालच और अहंकार के कारण भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को नहीं माना। अब एक दिन भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण भोजन करके उठे और अनायास से उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्र दर्शन करने से आप किसी झूठे कलंक के भागी होंगे। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को भी मिथ्या कलंक का भागी बनना ही पड़ा। सत्रजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। वह एक दिन उस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए चला गया। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा ही रहा था कि सामने से एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और घोड़े सहित उसे वहीं मारकर उसके गले से वह मणि ले ली और अपनी गुफा की ओर चल दिया। जब वह अपनी गुफा की ओर जा रहा था तो रास्ते में रीछराज जामवंत ने उसे देखा। जामवंत ने देखा कि शेर के मुंह में एक बहुत ही चमकदार मणि है। तब जामवंत ने उस मणि को उससे लेने के लिए उस शेर का वध कर दिया और उससे वह मणि ले ली। जामवंत वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उधर जब सत्रजीत का भाई प्रसेनजीत वन से वापस नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई। वह उसे ढूंढने के लिए वन में भी गया। दूर दूर तक उसने अपने सैनिक भेजे और तब उसे पता चला कि उसका भाई अब जीवित नहीं रहा। यह जानकर सत्रजीत बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि मेरा भाई अपने गले में मणि धारण करके वन में गया था और एक बार श्री कृष्ण राजा उग्रसेन के लिए मुझसे यह मणि भी मांग रहे थे। तो हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। अब सत्रजीत के मन में जब यह बात आई तो उसने यह बात अपने मंत्रियों और सेवकों से कही। मंत्रियों से यह बात नगर के लोगों तक पहुंची और धीरे धीरे यह बात श्री कृष्ण तक भी पहुंच गई। यह सुनकर भगवान समझ गए कि यह सब भादों के चौथ के चंद्रमा को देखने का परिणाम है। तब अपने ऊपर से इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को साथ लेकर प्रसेनजीत की खोज आरंभ कर दी। उसे तलाश करते हुए वे वन में उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर शेर ने मारकर उससे मणि ली थी। वहां से उन्होंने
शेर के पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया तो वे शेर की गुफा के द्वार पर पहुंचे, जहां जामवंत ने शेर को मारकर उससे वह मणि छीन ली थी। वहां उन्होंने उस रीछ के पैरों के निशान देखे। फिर उन्होंने उनका पीछा शुरू किया और जब वो जामवंत की गुफा तक पहुंच गए, तब वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जामवंत ने वो मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे रखी है। जब श्री कृष्ण और उनके साथी वह मणि लेने के लिए जामवंत के पास आए, तब श्री कृष्ण ने जामवंत से वह मणि मांगी, तो जामवंत ने वह मणि देने से मना कर दिया। जामवंत बहुत बलवान था और उस मणि के लिए जामवंत और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण और जामवंत का वह युद्ध बहुत भयंकर था। पूरे 21 दिनों तक उनका युद्ध चलता रहा। तब जामवंत का मनोबल टूटने लगा और वो समझ गया कि 21 दिन तक लगातार मुझसे युद्ध कर सके यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण है। तब जामवंत ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं क्रोध के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचान पाया। आप तो साक्षात नारायण हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जामवंत से कहा कि मैं यहाँ इस मणि की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मुझ पर इसके चोरी करने का झूठा कलंक लगा है और उस कलंक को मिटाने के लिए मुझे यह मणि ले जानी ही होगी। तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया और उन्हें वह मणि भी दे दी। श्री कृष्ण जब मणि और जामवंती को लेकर द्वारिका पहुंचे तो सब खुशी से झूम उठे और पूरी कहानी जानकर सत्यजीत को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करने की प्रार्थना की, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ और उसके बाद सत्यजीत ने वो मणि भी भगवान श्री कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि आप भगवान सूर्य के भक्त हैं और उन्होंने यह मणि आपको प्रदान की है, इसलिए इसे आप अपने पास ही रखिए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण को भी भादों की चौथ का चंद्रमा देखने के कारण मिथ्या कलंक लगा। ऐसी मान्यता है कि इस स्यमंतक मणि की कहानी कहने या सुनने से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने के दोष का निवारण हो जाता है। तो यदि आप गलती से या अनजाने में भादो महीने के चतुर्थी तिथि का चंद्र दर्शन कर ले तो स्यमंतक मणि की यह कथा जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण और गणपति बप्पा की यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा बनी रहे। बोलिए गणपति महाराज की जय।